हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, फ्रीडम हो और वह अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी सके। लेकिन अगर हम दुनिया को ध्यान से देखें तो हमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। कुछ लोग लगातार ग्रो करते रहते हैं, वेल्थ बिल्ड करते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहते हैं, जबकि बहुत से लोग सालों तक वही स्ट्रगल करते रहते हैं। इनकम बढ़ती नहीं, हैबिट्स बदलती नहीं और लाइफ लगभग वैसी ही बनी रहती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ लक है या कोई हिडन फैक्टर है जो सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है? साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस के रिसर्चर्स ने इस सवाल को बहुत गहराई से स्टडी किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने माइंडसेट पर बहुत फेमस रिसर्च की थी। उन्होंने दो प्रकार के माइंडसेट बताए थे। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि एबिलिटीज लिमिटेड होती हैं और ज्यादा चेंज नहीं हो सकती, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि स्किल्स, इंटेलिजेंस और एबिलिटीज प्रैक्टिस और एफर्ट से इंप्रूव हो सकती हैं। उनकी रिसर्च में पाया गया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, मिस्टेक्स से सीखते हैं और लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ग्रोथ माइंडसेट काफी हद तक रिच माइंडसेट जैसा होता है और फिक्स्ड माइंडसेट पूर माइंडसेट जैसा बिहेवियर दिखाता है। पूर माइंडसेट अक्सर यह सोचता है कि लाइफ अनफेयर है और सक्सेस कुछ खास लोगों के लिए रिजर्व्ड है। इस माइंडसेट में इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता है, वह एक्सक्यूजेस ढूंढता है और धीरे धीरे एक्शन लेना कम कर देता है। लेकिन रिच माइंडसेट यह मानता है कि सर्कमस्टांसेस परफेक्ट नहीं होंगे, फिर भी इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में भी इस विषय पर काफी रिसर्च हुई है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडीज दिखाती हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने वाले लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर को डिले कर सकते हैं। इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्टैनफोर्ड का एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसे मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वे कुछ समय तक उसे नहीं खाएंगे तो उन्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। कई बच्चे तुरंत खा गए, लेकिन कुछ बच्चों ने वेट किया। रिसर्चर्स ने कई साल बाद उन बच्चों को ट्रैक किया और पाया कि जो बच्चे वेट कर पाए थे वे लाइफ में एकेडमिकली और प्रोफेशनली ज्यादा सक्सेसफुल बने। इस एक्सपेरिमेंट ने एक पावरफुल आइडिया को हाईलाइट किया। जो लोग शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन को कंट्रोल कर पाते हैं वे लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स हासिल कर पाते हैं। यही प्रिंसिपल वेल्थ बिल्डिंग में भी काम करता है। पूर माइंडसेट तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहता है। आज पैसा आया तो आज ही खर्च हो गया, लेकिन रिच माइंडसेट पेशेंस रखता है। वह कहे इन्वेस्ट करता है, एसेट्स बनाता है और कॉम्पाउंड ग्रोथ का फायदा उठाता है। कॉम्पाउंड ग्रोथ सिर्फ फाइनेंस में ही नहीं बल्कि हैबिट्स में भी काम करता है। ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार हमारी डेली एक्शंस का लगभग 34% हिस्सा हैबिट्स से ड्रिवन होता है। इसका मतलब है कि हम जो रोज करते हैं वही धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी और रिजल्ट्स को शेप करता है। अगर किसी व्यक्ति की डेली हैबिट्स लर्निंग, डिसिप्लिन और हेल्थ पर फोकस्ड हैं तो कुछ सालों बाद उसका लाइफ ट्रैजेक्टरी पूरी तरह अलग हो जाता है। पूर माइंडसेट की हैबिट्स अक्सर कंफर्ट ओरिएंटेड होती हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम, प्रोक्रास्टिनेशन, रैंडम एंटरटेनमेंट और लैक ऑफ स्ट्रक्चर धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि जब हम लगातार इजी डोपामीन एक्टिविटीज करते हैं जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, तो ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। इससे डीप वर्क और फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसके उलट रिच माइंडसेट इंटेंशनली हैबिट्स बिल्ड करता है जो ब्रेन को स्ट्रॉन्गर बनाती है। रीडिंग, लर्निंग, एक्सरसाइजिंग और फोकस्ड वर्क ब्रेन प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार ब्रेन में न्यूरल पाथवेज रेपिटेशन से मजबूत होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हैबिट्स हम रोज प्रैक्टिस करते हैं वही धीरे धीरे हमारे ब्रेन को रीवायर कर देती हैं। हेल्थ भी वेल्थ माइंडसेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बताती है कि रेगुलर एक्सरसाइज ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो बढ़ता है और ब्रेन में न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनने लगते हैं। यही कारण है कि कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स
डेली वर्कआउट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। वे जानते हैं कि फिजिकल एनर्जी डायरेक्टली मेंटल क्लैरिटी को अफेक्ट करती है। स्लीप भी एक पावरफुल फैक्टर है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाफे कैलिफोर्निया की स्लीप रिसर्च के अनुसार प्रॉपर स्लीप डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और इमोशनल कंट्रोल को बेहतर बनाती है। जब लोग लगातार स्लीप सैक्रिफाइस करते हैं तो उनका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस गिरने लगता है। रिच माइंडसेट वाले लोग स्लीप को लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्लियर थिंकिंग सक्सेस के लिए इसेंशियल है। लर्निंग के मामले में भी रिसर्च काफी क्लियर है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी में कंटिन्यूअस लर्निंग बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज लगातार इवॉल्व हो रही हैं। जो लोग नई स्किल्स सीखते रहते हैं वे अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन जो लोग लर्निंग बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाते हैं। रिच माइंडसेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाता है। वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स दिन का कई घंटे रीडिंग में स्पेंड करते हैं। बिल गेट्स हर साल वीक्स निकालकर रीडिंग रिट्रीट करते हैं, जहां वे सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं और आइडियाज पर सोचते हैं। यह हैबिट्स दिखाती हैं कि नॉलेज अक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। डिसीजन मेकिंग भी माइंडसेट से स्ट्रांगली जुड़ा होता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी बताती है कि ह्यूमंस लॉस अवर्जन से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि हम लॉस के डर से एक्शन लेने से बचते हैं। पूर माइंडसेट अक्सर इसी डर में फंस जाता है। लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, लेकिन रिच माइंडसेट कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वह समझता है कि हर अपॉर्चुनिटी के साथ अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन लर्निंग और एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हिस्सा है। डिसिप्लिन के बारे में भी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की हैबिट फॉर्मेशन स्टडी के अनुसार एक नई हैबिट को ऑटोमेटिक बनने में एवरेज 66 दिन लग सकते हैं। इसका मतलब है कि डिसिप्लिन शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन रेपिटेशन से वही बिहेवियर नेचुरल बन जाता है। रिच माइंडसेट वाले लोग शुरुआत की डिफिकल्टी को टॉलरेट करते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाई देता है। पूर माइंडसेट अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करता है, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी होती है। जब मूड अच्छा हो तब काम करना आसान होता है, लेकिन जब मूड खराब हो तब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। डिसिप्लिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्योंकि डिसिप्लिन इमोशन से इंडिपेंडेंट होता है। जब हम इन सभी रिसर्च फाइंडिंग्स को एक साथ देखते हैं तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। सक्सेस रैंडम नहीं होती। वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ इनकम का सवाल नहीं है, बल्कि हैबिट्स, माइंडसेट और डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। रिच माइंडसेट वाले लोग इंटेंशनली ऐसी हैबिट्स बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। वे अपने टाइम, हेल्थ और नॉलेज को इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पावरफुल बात यह है कि माइंडसेट फिक्स्ड नहीं होता। न्यूरोसाइंस बताती है कि ब्रेन अडेप्टेबल है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी थिंकिंग पैटर्न्स और हैबिट्स को बदल सकता है। शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप यह नोटिस करना शुरू करते हैं कि आप अपना टाइम कैसे यूज करते हैं, आप चैलेंजेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, तब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अगर आप अपने लाइफ में रियल चेंज देखना चाहते हैं तो माइंडसेट चेंज करना पहला स्टेप है। छोटे छोटे हैबिट्स से शुरुआत करें। रोज थोड़ा पढ़ना, डिस्ट्रैक्शंस कम करना, बॉडी को स्ट्रांग बनाना और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना धीरे धीरे आपके लाइफ डायरेक्शन को बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और आप ऐसे ही पावरफुल आइडियाज, साइंस बेस्ड हैबिट्स और सक्सेस माइंडसेट के बारे में और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले पार्ट में हम और डीपर लेवल पर समझेंगे कि कौन सी स्पेसिफिक हैबिट्स रिच माइंडसेट को एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिकली बिल्ड करती है और कैसे स्मॉल चेंजेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं।